हाँ, फेसबुक लाइव के आज के इस अंक में मैं विनोद कुमार ठाकुर, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अधीन संचालित बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है। वैशाली जिला में इस कार्यालय की जिम्मेवारी के लिए मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2021 तथा बिहार किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियमावली 2017 के अधीन संचालित इस कार्यालय का मूल कार्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। किशोर न्याय अधिनियम मुख्य रूप से दो प्रकार के बालकों के संबंध में कार्य करता है। पहला वह जो अज्ञानतावश विधि का उल्लंघन कर देते हैं, ऐसे किशोरों को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करते हैं, जहां उनके मामले का निपटारा किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड एवं तीन बोर्ड में एक 3 सदस्यीय बेंच है, जिसमें एक न्यायिक सेवा के पदाधिकारी तथा 2 सामाजिक सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। इस बेंच को प्रथम श्रेणी न्याय श्रेणी दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है, जो विधि विवादित किशोरों के मामले का निपटारा करती है। ऐसे किसारों ऐसे किशोरों को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा निरुद्ध करने पर उनकी उम्र एवं अपराध की प्रकृति के आधार पर पर्यवेक्षण गृह अथवा सुरक्षा के स्थान में रखा जाता है तथा अधिनियम की धारा 4 से 26 तक वर्णित प्रावधानों के आलोक में उनके मामले का निष्पादन किया जाता है। इसी प्रकार किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 5 सदस्यीय बेंच बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है, जिसे प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है। यह किशोर न्याय अधिनियम की धारा 26 से 56 तक वर्णित प्रावधानों के आलोक में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों का निपटारा करती है। ऐसे बालकों को उनके उम्र के आधार पर बाल गृह, बालिका गृह, वृद्ध आश्रय गृह तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों में रखकर उनके मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाता है। कोई भी भूला भटका बच्चा प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उन्हें बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाता है, जहां से उन्हें संबंधित गृह में आश्रय दिया जाता है। इसके पश्चात इन बालकों के जैविक माता पिता की खोज की जाती है। जैविक माता पिता अथवा परिजनों के मिल जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें घर भेज दिया जाता है। जिन बच्चों के माता पिता अभिभावक का पता नहीं चलता, ऐसे बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के आलोक में दत्तक ग्रहण हेतु विधि विमुक्त कर दिया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक व्यक्ति दंपति केयरिंग्स पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा कर विधि पूर्वक बच्चा गोद ले सकते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य स्थानों से या अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना कानूनन अपराध है एवं इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चा हमेशा कानूनी रूप से गोद लें। अनाथ नवजात, प्रत्यक्ष गुमशुदा, लावारिस तथा परिवार से बिछड़ा बच्चा दिखने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को सूचित करें। बच्चे को फेंके नहीं, हमें दें। किसी भी अनचाहे नवजात शिशु को कभी भी ना फेंकें, जो कि हमारे संस्थान में स्थापित पालने में बिना पहचान बताए छोड़ जाए। बच्चा गोद लेने हेतु दस्तावेज में आप अपना नया पारिवारिक फोटो, पैन कार्ड, किसी एक का, गोद लेने वाले दंपति माता पिता में से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का, आवास प्रमाण पत्र में आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन बिल, आय प्रमाण पत्र में वेतन पर्ची, प्रमाण पत्र या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर बच्चा गोद लिया जा सकता है। वैशाली जिले में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली के माध्यम से जिला में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अंदर किला पंचायत भवन के पास एसडीओ रोड में संचालित किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय द्वारा बच्चों के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी संचालित की जाती है। परवरिश योजना का संचालन परिवरिश योजना का संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली के द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 1000 रुपया प्रति माह वैसे अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को
उनके निकटतम संबंधी अथवा उनके रिश्तेदार के साथ रहते हैं, या एचआईवी एड्स कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चे हैं, या एचआईवी एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, या कुष्ठ रोग के कारण 40% या उससे अधिक शारीरिक विकलांगता के बच्चे हैं, या पालन पोषणहार परिवार अथवा माता पिता जो भी बीपीएल के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम हो। एचआईवी एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामले में गरीबी रेखा के अधीन अथवा वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम की अनिवार्यता नहीं होगी। आवेदन पत्र आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरकर आधार कार्ड, बच्चे व अभिभावक का संयुक्त बैंक खाता, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण आदि संलग्न कर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करेंगे। एचआईवी एड्स के मामले में आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होता है तथा इस योजना का स्वीकृति पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वैसे बच्चे जिनके परिवार की आय शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपये से कम वार्षिक हो, वह गरीबी रेखा के नीचे या बीपीएल की श्रेणी में आता हो अथवा अनाथ बच्चे हों, उनके निकटतम संबंधी के पास रह रहे हों, या विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला के बच्चे हों, या वैसे बच्चे जिनके माता पिता में से कुमाऊं सदस्य जो गंभीर बीमारी, एड्स या कैंसर से पीड़ित हो, या मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक देखभाल करने में अक्षम हो, या वैसे बच्चे जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद हो तथा दूसरा अभिभावक बेरोजगार हो, उन्हें भी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रति माह प्रदान की जाती है। स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता बच्चे का मां के साथ आदि संलग्न कर जमा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन भी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, घरेलू हिंसा को रोकना। बीपीएल परिवार की वैसी कन्या जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, इस योजना का लाभ ले सकती है। कन्या विवाह योजना में कन्या को 5,000 रुपए का अनुदान की राशि कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। आवेदक भरे हुए आवेदन के साथ वधु के पिता की 60,000 से कम वार्षिक आय प्रमाण पत्र या बीपीएल की सूची हो, आधार कार्ड वर एवं वधु दोनों का, वधु का खाता, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, वर वधु का फोटो आदि संलग्न कर अपने प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर में जमा किया जाता है तथा खंड विकास पदाधिकारी के स्वीकृति के किए जाने के उपरांत अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से विभाग द्वारा किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को उनके मान सम्मान में वृद्धि करने हेतु तथा उन्हें अन्य लाभ प्रदान करने के लिए परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य भी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा संपन्न किया जाता है। समाज में ट्रांसजेंडर को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बाल श्रम से विमुक्त बच्चे के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़कर परिवार की सहायता की जाती है। बाल संरक्षण से संबंधित अन्य जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9334058769 तथा 9471291749 पर बात कर सकते हैं। फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद।